जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को जानकारी देने वाला हूं। दिल्ली में बहुत बड़ा नियम एक बार फिर से लागू कर दिया गया है। जितने भी पुराने गाड़ियां हैं उनके ऊपर, साथ ही साथ यहां पर इस बार जोड़ा गया है BS3 और BS4 मानक के ऊपर बनी हुई गाड़ियों को अभी दिल्ली में बैन कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है, आप लोगों को अवेयर करना और समय से पहले अवेयर कर देना, क्योंकि ये नियम जो है वो कल से, यानी कि जो बीत गया वहां से ये लागू हो चुका है। यानी कि ये दोस्तों 3 नवंबर से लागू हो गया है दिल्ली में। तो दिल्ली में अभी आप अगर BS4 डीजल गाड़ियां आपके पास हैं या BS3 पेट्रोल गाड़ियां हैं तो ये दिल्ली में बैंड हो चुकी हैं। जी हाँ, अगर आप इसको चलाते हैं तो आपके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई होगी, साथ साथ आपका 20,000 रुपए का चालान कटेगा। इसी बारे में पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ। साथ साथ यहाँ पर 15 वर्ष 10 वर्ष पुराने डीजल गाड़ियां, 15 वर्ष पुराने पेट्रोल, 15 वर्ष पुराने वहां पर पेट्रोल और 10 वर्ष पुराने डीजल गाड़ियों के ऊपर भी नियम जो है वो रिवर्व किया गया है। तो इसी के ऊपर मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को फ्यूचर में भी मिलती रहे। अवेयर करने से रिलेटेड और सारे नियम कानून RTO से रिलेटेड आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं। दोस्तों, मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ, मैं ऑर्डर कॉपी जो है वो दिल्ली NCT का लेके आया हूँ। ये देखिए, और ये जो दोस्तों ऑर्डर कॉपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इस बार नहीं देने वाला हूँ, ये डायरेक्टली आपको मेरे इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां जाकर ले लीजिएगा। तो ऑर्डर कॉपी मेरे हाथ में है, इसमें क्या लिखा हुआ है सब कुछ मैं आपको पढ़ के बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, बिना स्किप किए हुए, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो बहुत सारे लोगों की आप हेल्प करेंगे इनडायरेक्ट वे में। तो इस वीडियो को शेयर करते हुए, लाइक करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको जानकारी देते हैं। दोस्तों, दिल्ली सरकार ने यहाँ पर एक बार फिर से जो नियमों में परिवर्तन किया वो क्यों किया है ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि दिल्ली में एक बार फिर से आप इन वीडियोस को देखिए, इन फुटेज को देखिए। सबसे पहले इस फोटो को देखिए, आप यहाँ पर कितना ज़्यादा फॉग और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है पोल्यूशन का स्तर। दिल्ली में एक बार फिर से एयर क्वालिटी इंडेक्स दोस्तों लगभग 401 से 450, कहीं कहीं पर 500 पार कर चुका है। जी हाँ, तो प्रदूषण का स्तर दिल्ली में इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि ये कदम उठाया गया है खासतौर पर दिल्ली वासियों के लिए। और दिल्ली ही नहीं, दिल्ली NCR और साथ साथ दिल्ली से सटे जितने भी स्टेट हैं उन सभी पर इम्पैक्ट पड़ेगा। कैसे वो भी बताऊंगा, क्योंकि दिल्ली में बाहर से भी आने वाली गाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बाहर से चाहे वो BS3 की पेट्रोल गाड़ियां हों या BS4 मानक या LMB गाड़ियां हों, यानी कि 4 व्हीलर हों, डीजल गाड़ियां वहां पर अगर डीजल गाड़ियां हैं BS4 मानक पर हैं तो वो भी प्रतिबंधित हैं दिल्ली NCR में। अब चाहे वो यूपी से आए, हरियाणा से आए, राजस्थान से आए, किसी भी राज्य से आए, अगर वो यहाँ पर पकड़ी जाती हैं, समझ रहे हैं आप, दिल्ली में या फिर दिल्ली की ही खुद क्यों नहीं गाड़ियाँ हो, तो वो 20,000 रुपये का चालान कटेगा। आप जाकर ऑर्डर कॉपी जो मैंने पोस्ट की है इंस्टाग्राम पर, वहां से जाकर इसको आप ले लीजिए, या टेलीग्राम ग्रुप में जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहां से देखिए। यहाँ पर 20,000 रुपये का चालान का प्रोविजन है, यानी कि 20,000 रुपये का चालान काट दिया जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि दिल्ली में ये कोई नई चीज नहीं है, ये तो अमूमन आपको देखने को मिलता है हर साल लगभग 3 महीने, नवंबर, दिसंबर और वहां पर जनवरी में फॉग पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके लिए जिम्मेदार कई कारक होते हैं और बहुत ज़्यादा सरकारें एक दूसरे पर ब्लेम भी करती हैं। वहाँ पर यूपी गवर्नमेंट को ब्लेम किया जाता है, पंजाब को, राजस्थान को, और वहाँ पर हरियाणा गवर्नमेंट को, दिल्ली सरकार। तो यहाँ पर एक्चुअली में पराली भी इसका कुछ लगभग 29%, 30% हिस्सा पराली से जो पोल्यूशन आ रहा है वो दिल्ली में उसका माना गया है। और बाकी जो है 17-18% जो है वो दिल्ली की गाड़ियों से रिलेटेड वहाँ पर पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, फॉग हो रहा है। और ये जहरीली जो धुआं फैला हुआ है दिल्ली में, आप फुटेज को देखिए, यहाँ पर आप खुद समझ में आ जाएगा दिल्ली इस समय कैसे चल रही है। तो तभी ये इतना बड़ा फैसला लागू किया गया है गाड़ियों के रिलेटेड में, क्योंकि 18-20% जो है वो हिस्सा गाड़ियों का भी है पोल्यूशन में, फॉग में। इसलिए आप वहाँ पर ये नियम लागू किया है गाड़ियों पर, क्योंकि दिल्ली को आप बोल सकते हैं कि कार कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, समझ रहे हैं, कार कैपिटल ऑफ सिटी इसको भी बोला जाता है। तो ये आप इसको समझिए कि दिल्ली में 1 करोड़ से अधिक गाड़ियां हैं, जितनी पॉपुलेशन है उसकी आधी यहाँ पर दिल्ली में गाड़ियां ही गाड़ियां हैं, यानी कितनी ज़्यादा आपको 4 व्हीलर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर दिल्ली NCT यानी कि नेशनल कैपिटल वहाँ पर टेरिटरी, वहाँ पर जो है गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली ने इम्प्लीमेंटेशन जो एक्शन अंडर ये है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये है
थोड़ा सा आप अगर ऑर्डर कॉपी उठाकर देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि 2/11/2023 को ये लागू किया गया, लेकिन ये 3 से माना गया। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से 450 के बीच में आया था उस दिन, लेकिन बाद में लगभग 500 हो गया है। तो यहाँ पर पहले से ही दिल्ली में 10 वर्ष पुराने डीजल गाड़ियां, ध्यान से सुनिए, और 15 वर्ष पुरानी पेट्रोल गाड़ियां बैंड हैं। और साथ ही साथ अब BS3 वहां पर पेट्रोल और BS4 वहां पर डीजल गाड़ियां भी बैन कर दी गई हैं। उसमें ईयर का कोई मतलब नहीं, चाहे वो कितने भी साल पुरानी हो, ऐसे नहीं चलेंगी गाड़ियां। अगर चलाते हुए पकड़े जाते हैं 20,000 का चालान कटेगा। और मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे वहां पर स्क्रीनशॉट फुटेज भी लोग भेज रहे हैं जिनका 20-20 हजार रुपए का चालान कटा है, समझ रहे जी। तो आप ऐसी गलती ना करें। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो रूल लागू किया गया है वो है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन नंबर 115 के तहत ये रूल लागू कर दिया गया है, नियम। तो अब नेशनल कैपिटल टेरिटरी में यहाँ पर दिल्ली में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियां LMV कैटेगरी की बैंड हैं, अभी आप नहीं चला सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो वहाँ पर प्रोसीजर है वो सेक्शन नंबर 194(1) के तहत मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में के माध्यम से ये लागू किया गया है, जिसमें 20,000 रुपये का चालान कटेगा। जो चालान कटेगा उसका जो वहाँ पर लिंक है, वो सोर्स है, वो यही है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का 194(1) सेक्शन के तहत 20,000 रुपये का चालान कटेगा। तो दोस्तों ये नया नियम है, लागू किया गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे रहा हूँ। बाकी मैंने आपको बताया कि मैं इस ऑर्डर कॉपी जो है मैं आपको टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर दे दिया है, वहाँ से आकर आप इसको ले लीजिएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, अगर दिल्ली में आप रह रहे हैं तो वहाँ पर बहुत सारे जो मिनिस्टर्स हैं वो बोलते हैं कि केवल हमारे कदम उठाने से ऐसा नहीं होगा, आपको भी सहयोग करना होगा। लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि दिल्ली वासी आखिर करें तो करें क्या करें, कौन सा वो सहयोग करें। क्या वो दिल्ली में सड़कों पर आकर वहां पर फॉग को दूर करें, कि गाड़ियां चलाना ही छोड़ दें, कि दिल्ली रहना ही छोड़ दें, तो करें क्या वो नहीं बताते हैं। तो मैं आपको कुछ यहाँ पर खास टिप्स देना चाहूँगा यहीं पर, कि अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आप अगर ज़्यादा पोल्यूशन आपके एरिया में भी है तो आप कुछ छोटी छोटी चीज़ें आप कर सकते हैं जिससे पोल्यूशन का स्तर दूर हो सकता है। सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि आप अपने खुद के घरों में जो एरिका पाम होता है, एरिका पाम पौधा होता है, ट्री होता है, पेड़ होता है, जिसको ज़्यादा धूप की भी जरूरत नहीं पड़ती, आप तो घरों में इसको रख सकते हैं। अगर 5 फीट के 3 पौधे यहाँ पर पेड़ प्लांट जो है एरिका पाम जिसका नाम है उसको लगाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा वहाँ पर आपका पोल्यूशन दूर करेगा। जो फॉग स्मॉग फैला है दिल्ली में, वो सबसे पहला प्लांट। 3 प्लांट मैं आपको बताने वाला हूँ। सेकेंड प्लांट है यहाँ पर स्नेक प्लांट, जिसको हिंदी में नागफनी भी बोला जाता है, तो इसको भी आप लाकर अपने घरों में रख सकते हैं। ये भी CO2 को शोषित करता है और आपको काफी फ्रेश एयर प्रोवाइड करता है, समझ रहे हैं जी। और यहाँ पर ये जो मैंने आपको 2 बता दिए, सबसे पहला एरिका पाम है और दूसरा वहाँ पर आपका स्नेक प्लांट है, तीसरा है मनी प्लांट। अब मनी प्लांट आपके पैसे की बढ़ोतरी नहीं करेगा, लेकिन आपको एक पॉजिटिव वाइब देगा और वहाँ पर CO2 को शोषित करेगा, अच्छी फ्रेश एयर आपको देगा। तो आप अपने घरों में इसको लगा सकते हैं और अपने घर में छोटी सी शुरुआत करके आप दिल्ली में अगर रह रहे हैं तो वहाँ पर फॉग पॉल्यूशन जो है इतना फैला हुआ है, उससे कुछ बचत कर सकते हैं। खास तौर पर और वहाँ पर आपको हिदायत दी ही जा रही है कि दिल्ली में आपको बाहर नहीं जाना इस टाइम पर, खासतौर पर सुबह आप वॉकिंग वगैरह ना करें और बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो ही बाहर जाएं। तो यहाँ पर ये जो नया नियम आया था ये हमारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड था, यानी कि RTO से रिलेटेड, इसलिए मैंने वीडियो बनाकर आप सबको जानकारी दे दी। और मैंने यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी है कि यहाँ पर दिल्ली में अभी कितनी गाड़ियाँ बैन हैं, कितना चालान कटेगा, कौन से सेक्शन के तहत कटेगा, सारी चीज़ें। और डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, सोशल मीडिया हैंडल्स मिलेगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, X जो है और टेलीग्राम, वहाँ पर मैंने पोस्ट किया है, वो जाकर आप ऑर्डर कॉपी वहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है जी। और मैंने आपको पहले बताया कि अगर पुरानी गाड़ियाँ हैं 10 वर्ष पुरानी या 15 वर्ष पुरानी डीजल या पेट्रोल, तो वो भी दिल्ली में लेकर ना जाएं। और अब तो BS3 BS4 गाड़ियों के ऊपर ही नया नियम लगा दिया गया है और ये नियम दिल्ली NCT NGT और सुप्रीम कोर्ट का भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है कि दिल्ली पूरी तरीके से चैम्बर बन चुकी है, खतरनाक प्रकार के गैसेस का, यानी कि गैस चैम्बर बन चुकी है। तो ये बहुत बड़ी टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की भी। और इस वीडियो में बस इतना ही, जो नई अपडेट आई थी मैंने आपको बता दी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करना आपका काम है, थोड़ा शेयर के तक सभी लोगों को जानकारी भी पहुंचे।
ठीक है जी, शेयर करते हुए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ नए वीडियो में। हाँ, कोई डाउट कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ पर नीचे कमेंट करके पूछिए, या फिर पर्सनली इंस्टाग्राम पर आप जा ही रहे हैं पोस्ट को लेने के लिए, ऑर्डर कॉपी लेने के, तो वहाँ पर आप फॉलो करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका। जय हिंद, वंदे मातरम।